में जहां आप लोगों की कोई बात सुनना नहीं चाहता था, जहां कोई आपकी बात करते हुए एकदम बरस पड़ता था, आज कम से कम आप वहां पर देखिए, एमएलसी महोदय नहीं गए थे हमारे साथ। उन्होंने, प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि आप लोगों ने एक माहौल बना दिया, अच्छा माहौल बना दिया, अब आप लोगों का काम होने से कोई नहीं रोक सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था, बैठक हो गई। हमने कहा सर बैठक हो गई। उन्होंने कहा कि अब सर को ब्रीफ करना है, मीटिंग होना है, सर के सामने प्रेजेंटेशन होना है कि किस तरह से इसको किया जाए और जल्दी ही इस पर निर्णय होगा, ये प्रमुख सचिव महोदय ने कहा। देखिए, जब एक बात के बाद दूसरी बात आ जाती है तो पैरेलल आदमी देख लेता है कि हाँ हमारा काम सही है, गलत है, कि हो रहा है कि झूठ है। प्रमुख सचिव महोदय ने और कई सारी बातें कही। हमने जब उनसे कहा कि सर इंक्रीमेंट हमारा जरूर होना चाहिए प्रत्येक वर्ष महंगाई के दर पे, तो उन्होंने कहा पहले जो हो रहा है वो तो हो जाने दो, ये इंक्रीमेंट का विषय तो है उसमें। हमने कहा सर अगर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हो सकता है हर साल हमारा मानदेय थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा और महंगाई के अनुसार बढ़ता रहेगा, तो हम लोग अपने विद्यालय में आसानी से काम करते रहेंगे और हमारा परिवार पलता रहेगा। मेडिकल वाली बात उनसे कहा गया। उन्होंने कहा जितने बिंदु प्रस्ताव में गए हैं सब पे चर्चा होगी और सब पे निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। इस पे अब अधिकारियों के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे। तो वहाँ से भी ये फाइनल होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये हुआ था और जल्दी इस पर निर्णय होगा। अब आप लोग नकारात्मक बातें लिखिए, कुछ भी करिए। सोशल मीडिया के लिए भी प्रमुख सचिव महोदय ने कहा था कि आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत सोच समझ के बात करें, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत हैं सोशल मीडिया पे। मैं आपको बता दूं, अभी एक कल पोस्ट आई थी, एक ट्विटर आया था अयोध्या का, उस पर लिखा था कि अगर सरकार 5,000 कुछ बढ़ा रही है तो मुझे नहीं चाहिए। पता किया गया, वहाँ के जिला अध्यक्ष साथी से बात किया, उन्होंने उनका पता किया, फिर उनसे कह के वो ट्वीट डिलीट कराया गया। आज पता चला है कोई बीएड का अभ्यर्थी है, उसने शिक्षा मित्र बन करके सरकार के लिए कुछ गलत लिखा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सोशल मीडिया पर पैनी नज़र बनाए रखें। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीएड का अभ्यर्थी हो, चाहे हमारे समाज का किसी दूसरे व्यवस्था में रहता हो, या कोई अन्य विभाग का कर्मचारी हो, अगर शिक्षा मित्र बन करके कोई भी गलत पोस्ट करता है तो आप लोग उसको जवाब दीजिए और आप लोग कोई नकारात्मक टिप्पणी मत करें, क्योंकि जब सरकार आपके साथ खड़ी होने के लिए तैयार हो गई है तो आप भी सरकार के साथ खड़े रहें और कहीं से भी कोई इस तरह की सूचना ना आए कि हमारे साथी ने कोई गलत कमेंट किया है। कोर्ट के मामले का भी संज्ञान है और आपको बता दें कि जब दूसरे दिन हम निदेशालय गए थे मानदेय को लेकर के, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद एक सम्मानित अधिकारी ने कहा कि आप लोग रोज़ रोज़ कुछ नया देते हो, क्यों इतनी मांगे रख देते हो। एक बार प्रपोजल चला गया है, अब फिर से 5 बिंदुओं पर आख्या मांगी गई है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं गोरखपुर क्यों गया था, क्यों कुछ चीज़ें रह गई थी और उस पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आख्या मांगी गई है। अगर वह सभी चीज़ें शामिल हो गई उस चर्चा में और उस पर निर्णय हो गया तो निश्चित ही हमारे दिन अच्छे होंगे। आज हम बहुत अंधेरे में हैं, भले ही आदेश हमारा दीपावली से पहले नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारी प्रक्रिया जो शुरू हुई है वह प्रक्रिया जल्दी गतिमान होकर के अपनी पूर्णता को प्राप्त करे और हम सबके जीवन में उजाला आए। यही सब बातें आपसे करनी थी। और एक निवेदन और आपसे बार बार करता हूँ कि जो हमारे मृतक शिक्षामित्र साथी हैं, जो हमारे रिटायर हो रहे शिक्षामित्र साथी हैं, उनके लिए भी हमने निवेदन किया है कि सरकार उनके लिए भी कुछ विचार करे। उस पर माननीय मंत्री जी ने सहमति भी जताई है। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। इस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे प्रकरण पर पूरी तरह गंभीर हैं और हमारा अच्छे से अच्छा कराने में उनकी अहम भूमिका है। मैं अपने अलीगढ़ के साथियों से, काशीगंज के साथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार माननीय मंत्री जी से जाकर के मिलें और उनका धन्यवाद एवं आभार प्रकट करें। और नोएडा के साथी हमारे माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी के से मिलें, उनका भी आभार प्रकट करें, क्योंकि
अभी हमको बैठना नहीं है। चुनाव आचार संहिता अपनी जगह है, लगातार हमको शासन में, सरकार में पैरवी करते रहना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बैठक हो जाए, जो भी निर्णय उसमें निकल करके आ जाए वो लागू हो जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन संघ के समस्त पदाधिकारी लगातार पैरवी करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी, और आप लोग देख रहे हैं इस समय जो हमारे लिए सरकार शासन के बीच में शिक्षा में संगठन की दूरियों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मेरठ सहारनपुर से शिक्षक एमएलसी, प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ, हमारे